बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त पूरी दुनिया में सबकी जो नज़रें हैं वो अमेरिका के फेलियर के ऊपर है। सारी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। इवन के जो सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी वो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से कि ईरान के एटमी राजों को जो आप मारने का दावा कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं। अब ज़रा स्नैरियो देखिए क्या हुआ है। आप सबको पता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट लीक कर दी, CNN को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, सबको लीक कर दी और कहा डोनाल्ड ट्रंप ने मक्कारी की है, झूठ बोला है। और ये इसराइलियों ने जाहिर सी बात है लीक करवाई कि जी वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई थी, वो पहले मटेरियल निकाल कर ले गए थे। और ये बात रशिया ने भी कही, अब सारी दुनिया ने कही। अब हुआ क्या है ये जरा आप पहले मनाजिर देखिए। पेंटागन ने ब्रीफिंग दी, बुलाया सहाफियों को। इतने ये बेइज्जत हो चुके हैं, इतने बेइज्जत हो चुके हैं, इतने बेइज्जत हो चुके हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं लगा सकते। इन्होंने वीडियो जारी की, कहते हैं ये देखें, ये हमारे बंकर बस्टर बम जो हैं वो जा रहे हैं, वो ऐसे हम अंदर तक घुसे, हमने उसको तबाह किया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, मनाजिर देख सकते हैं कैसे वो अंदर तक जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करे, डीप इनसाइड चले गए हैं, सारा कुछ हो गया है। यानी पूरी तरह उन्होंने बुलाकर सहाफियों को सारी दुनिया के सामने बताया कि देखिए इस तरह ये सारा मामला हुआ है, हमने ऐसे किया है, हमने तबाही मचा दी है। और आप बस एक दफ़ा देख लें और आपको पता चल जाएगा कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह की हैं और ये तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन था। अब यहाँ तक जब बात हुई, वीडियोस देख ली, सबने देख लिया, अच्छा ठीक है जी आपने दिखा दिया ये तबाह हो रहा है, ये अंदर वाला सीन है। व्हाट नेक्स्ट? ये रिपोर्टर आती है और ये बड़ी मज़ेदार है। इसने सवाल पूछा, उसे कहा आप ये बताएं कि आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की हैं, लेकिन असल में तो हम सब ने देखा कि वहाँ तो 40 ट्रक्स आए हुए थे और वो पहले ही 400 किलो का यूरेनियम निकाल कर ले गए। तो क्या आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाकई तबाह की हैं या फिर आपने सिर्फ आउटर और या कुछ टनल्स तबाह किए? यानी इस तरह की उसने बात की। अब पेंटागन का चीफ खड़ा हुआ है सामने। यहाँ पेंटागन का चीफ वो होता है जो पूरी तरह कंट्रोल करता है अमरीकी फौज को। अमरीकी तमाम यानी आर्मी चीफ उसके अंडर है। इसको पेंटागन का चीफ बोलते हैं। उसके तोते उड़ गए हैं। कहता है आप लोग वर्ड्स है, बदतरीन है। यानी इस सूरत हाल में उसने कौन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बात नहीं की कि तुम एक बहुत बुरी हो, तुम झूठे लोग हो, मक्कार हो, ये हो वो हो। तुम लोगों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की सारी मेहनत पर पानी फेरा है, हमने तारीख का बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और तुम लोग झूठ बोलते फिर रहे हो कि जी हमने वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं की, हम फेल हो गए हैं, तारीख का बदतरीन काम है। उसने कहा मैं पहले, ये वहाँ पर जेनिफर कहती है, रिपोर्टर कहती है, मैं पहली वो रिपोर्टर हूँ, मैंने बताया था हमने कामयाब ऑपरेशन किया, हम ये गए वो गए, हमने रिफ्यूलिंग की, मैंने बताया। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप लोगों ने वहां पर तबाह किए कि नहीं, आप उसका जवाब दें कि वो फिर 40 ट्रक क्या थे, कहां पर वो मटेरियल लेकर गए। इमेजिन करें पेंटागन का चीफ वहां पर लाजवाब हो गया। उसके बाद इस छोटी सी बात का जवाब नहीं है कि वो क्या है जी हमारे पास सारी इंटेलिजेंस मालूमात है। उसने कहा वो सब कुछ तो ले गए हैं पहले, रशिया कह रहा है, सारी चीजें कह रही। अब इसका जवाब उनके पास कोई नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसमें इनको मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया से जलालत का सामना करना पड़ा है कि हम करें तो क्या करें। देखिए अब इस जलालत को वो ख़त्म करने के लिए, यानी एक रिपोर्टर ने उसको लाजवाब कर दिया कि बस इतना जवाब दे दो कि वो 40 ट्रक वो मटेरियल कहाँ पर लेकर गए हैं और तुम कह रहे हो हमने तबाह कर दिया। हमें ये ना दिखाओ, ये तुम देख रहे हैं वीडियो कि वो तबाह कर रहे हैं, मिसाइल मारे। हम ये कह रहे हैं आप अगर किसी घर को मसमार कर दे और वहां पर एक बंदे को आपने मारना, बंदा ही निकल गया है, घर आप तबाह कर दें तो आपने क्या करना है? और उधर से जो असल बात है, वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो रशिया की नहीं है, वो चाइना की नहीं है, वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि जिसने लीक की है वो गद्दार है एजेंसियों के अंदर, वो सारा कुछ है। भाई अगर वो गद्दार है तो आप ही के इदारे ने की है ना, उन्होंने मीडिया को दे दी है। और वो कौन करवा सकता है इसराइल के अलावा? जाहिर सी बात है इसराइल अमेरिका पर बरहम है। और आपको याद है कि आखिरी दिन जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई है फ़ोन के ऊपर, वो चीखा है कि तुम मजीद लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने जो तबाही की है वो तबाही नहीं है ठीक। वो वहाँ से सब कुछ निकाल कर ले गए, चंद महीने के बाद दोबारा वो एटमी ताकत बन जाएंगे, फिर क्या करोगे? और ईरान देखिए वो भी चुप करके बैठा हुआ है। वैसे तो उसने कह दिया है कि हम ये सब कुछ बचा लिया है, लेकिन वो ज़्यादा भड़के नहीं मारा। वो इसीलिए नहीं मारा
कि ताकि हम बाद में बना लें और इनको पता भी ना चले। अब आप बताइए फ्यूचर में आप किस बेस के ऊपर कहेंगे कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, वो एटमी ताकत बन गई, क्योंकि 2-3 महीने में तो आप कोई इतनी बड़ी ताकत बनने के करीब आ नहीं सकते। अगर आपकी तबाह की हो, आपको तो साल लगेंगे। इन्होंने कहा जी हमने तो उसको कई साल पीछे धकेल दिया है। तो ये असल सूरत हाल है। अमेरिका फंस गया है, ट्रंप भी फंस गया, उसकी पूरी गवर्नमेंट फंस गई है, पेंटागन का चीफ, उनके सारे लोग फंसे हुए हैं। अब वो इस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये गजा को बेचने जा रहे हैं। गजा का एक प्लान बना है, ट्रंप और नेतन्याहू की डील हुई है कि गजा में जो तमाम के तमाम जंगी कैदी हैं हमास के पास, उनको 2 हफ्तों के अंदर लेकर आया जाएगा और मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज गजा के अंदर, अरब ममालिक खास तौर पर, वो गजा को टेक ओवर करेंगे, यानी उसकी गवर्नमेंट चलाएंगे। हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमास की जितनी लीडरशिप है इनको दूसरे ममालिक में भेज दिया जाएगा। उसके अलावा यानी एग्जाइल में भेज दिया जाएगा, बातचीत की जाएगी। अब वो कतर जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये नहीं पता, बहरहाल उनको मुल्क से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद गजा को इंटरनेशनल सतह पर रिकग्नाइज करवाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ममालिक इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और इजराइल को तस्लीम करके कह देंगे कि गजा का और फ़लस्तीन का इनका मसला हल हो गया। तो लिहाजा इजराइल भी, यानी वो जो एक सिचुएशन थी कि 2 कौमी नज़रिया, वो 2 कौमी नज़रिया क्या था, उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन वाला जो सिलसिला था कि भाई ठीक है अब तो गजा को बाकियों ने भी तस्लीम कर लिया है, इजराइल ने भी कर लिया, इजराइल को बाकियों ने भी कर लिया, सोल्यूशन भी निकला है, चलो अब तस्लीम करते और आगे बढ़ते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल की सोवरेनिटी कायम रहे वेस्ट बैंक के अंदर, वेस्ट बैंक में उसकी ताकत रहे, उसकी सोवरेनिटी रहे, सब कुछ रहे और वो कंट्रोल करता रहे। ये अब उन्होंने प्लान बनाया है कि हम इससे तवज्जो हटाकर मामलात को इस जगह पर लेकर जाएं। देखिए तकरीबन इस वक्त 700 दिन के करीब होने वाले हैं, यानी आप ये समझ लें 700 दिन के करीब होने जा रहे हैं। गजा अभी तक इनके कंट्रोल में नहीं रहा, ये मैनेज नहीं कर पा रहे और इनको ये समझ नहीं आ पा रही कि हम गजा में जंग कैसे जीते। जाहिर सी बात है उनके फौजी वहां पर मारे जा रहे हैं, बड़ी तबाही हो रही है। आप अंदाजा करें, आप 700 दिन के बाद भी जाकर अगर अपने कैदी रिहा नहीं करवा पाए, आपके इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा, आपके लोग मारे जा आ रहे हैं और जंग लंबी होती जा रही है। इन्होंने सोचा था वो चंद दिनों के अंदर ना खाना होगा ना कुछ होगा, वो वहाँ इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो अब इनके हाथ से गेम निकली है। अब ट्रंप काम ये कर रहा है कि यहाँ पर तो मेरी बेइज्जती हो गई है ईरान वाले मामले पर। अब सोचे उसने इतना बड़ा क्रेडिट लिया है कि कहा मैंने तारीख का बदतरीन ऑपरेशन किया है। अगर वो दुनिया में ये बताए कि जी मैं नाकाम होकर आया हूँ और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, तो आप बताइए फिर क्या सूरत हाल होगी। यानी ये सिंपल सी बात और सिंपल सा मामला है कि उसके बाद क्या होगा। क्या आप इस सारे मामले से बच पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ये असल में वो मामलात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को हिट करें। अब आप ये सोचें ना, ज़ोहरान ममदानी एक मुस्लिम इंडियन मुस्लिम फैमिली जो गुजरात में वहाँ से ताल्लुक़ रखता है और उसने पूरे मुसलमानों और गैर मुस्लिम इवन के यहूदियों के वोट बैंक हासिल कर लिए और उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी का वो मेयर इस वक्त बन रहा है। पहला राउंड जीत गया, इतने मार्जिन से जीता, बाकी राउंड भी इजीली वो जीत जाएगा, यानी वो मेयर है। अब डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ है। वो कहता है कि देखो हमने बाहर के लोगों को यहाँ पर आने की दावत दी है और आज वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आकर दंदनाते फिरे, मेयर इलेक्ट हो रहे। वो ये नहीं देख पा रहा कि उसके खिलाफ नफरत इतनी हो गई है कि लोगों ने इवन के 14% यहूदियों का वोट है, ये आप ज़हन में रखिएगा, 14% यहूदियों का वोट है इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, उन्होंने भी आधे इसको वोट कास्ट कर दिया है। तो वो इसराइल के इतना खिलाफ है। इमेजिन कीजिए वो खाली इसराइल के खिलाफ हैं और अवाम ट्रंप के खिलाफ है। हालांकि ट्रंप का मुखालिफ या कुछ नहीं था, लेकिन वो इतना खिलाफ हो चुके हैं इन सब से कि उन्होंने एक नए बंदे को वोट कास्ट कर दिया है। उसको वोट दिया है वो बंदा जो कि चंद साल पहले जिसने नेशनैलिटी हासिल किया अमेरिका की और वो अमेरिका का इलेक्शन लड़ता है। 33 साल वो नौजवान है और उसने आप देखिए दुनिया भर के अंदर तहलका मचा दिया, कमाल काम कर दिया है जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। सो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से गेम निकल रही है। वो दुनिया को जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले। उसने कहा था मैं गजा जंग बंद करूंगा, वो गजा बेच रहा है। ईरान जंग उसने की और सब कुछ किया। अब दुनिया के अंदर उनके पास सवालों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है कि एक रिपोर्टर उनको जलील करती फिर है कि सिर्फ इतना बता दें कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि हमने इतना कुछ अचीव किया है,
वो ट्रक जो सारा यूरेनियम लेकर गए थे वो गए कहाँ पर है? इस पर जरा बता दे कि वो सारा सामान लेकर गए हैं तो आपने कहाँ पर जाकर अटैक किया? इस पर कोई जवाब उनके पास नहीं है देने के लिए, और खामोशी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इतनी बुरी तरह ये फ्लॉप हुए हैं, और चाहे ईरान ने जो मर्जी इनके साथ हशर नशर किया, अब तो ट्रम्प ने भी एडमिट किया है ना कि ईरान ने तितर बितर कर दिया है पूरे इजराइल को। सो लिहाजा एडमिट तो इन्होंने कर लिया है। बाकी रहेगी बात एटमी ताकत की, तो वो ईरान आज नहीं तो कल जाहिर सी बात है रशिया के मुताबिक बन जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।